Jai Jinendra. A very warm welcome to this unique online kids पाठशाला। हमारा चल रहा है वर्जन 11 और इस वर्जन 11 में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट शास्त्र श्री इष्टोपदेशी शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं। सो आज भी हम यही शास्त्र का अभ्यास स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स वेलकम आवर टीचर श्री सौमिल भाई फ्रॉम मुंबई। जय जिनेंद्र सौमिल भाई। जय जिनेंद्र। हम मंगलाचरण से सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे मंगलाचरण करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। हम सिलेक्ट कर रहे हैं आद्या एंड अद्वय जैन और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों। स्वयं कर्म सब नाश करी, प्रगटायो निज भाव, परमात्म सर्वज्ञ को वंदो करि शुभ भाव। ये इष्टोपदेश जी का मंगलाचरण है। जय जिनेंद्र। और अब बहुत अच्छे से अपने मंगलाचरण किया। अब हम सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। टीचर। बच्चों आपने बहुत अच्छा मंगलाचरण किया है। हम नमोकार मंत्र से शुरुआत करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो दोये सब्बसाहोणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोदर, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इष्टोपदेश ग्रंथ की पाठशाला चल रही है। हम इष्टोपदेश शुरू करें उसके पहले आज एक बहुत मंगलमय दिवस है। कौन सा दिवस है आज? आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। आज का मंगलमय दिन है श्री 1008 अजितनाथ भगवान का गर्भ कल्याण का दिन। आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारे 24 तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनके 5 कल्याणक होते हैं ना। कौन से 5 कल्याणक होते हैं? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो आज की तिथि के आज वो तिथि है जब श्री अजितनाथ भगवान का गर्भ में अवतरण हुआ था। स्वर्ग में से वो गर्भ में आए और कहाँ आए कि अयोध्या नगरी में उनका अवतरण हुआ था। आज इस मंगलमय दिन को हम सभी को मनाना चाहिए और जितने भी 24 तीर्थंकर भगवान हैं उनके 5 कल्याणक के दिनों को हमें खास अपनी तिथि या कैलेंडर में मार्क करके रखना चाहिए। उस दिन को भगवान के दर्शन पूजन आदि करके कम से कम ये अजितनाथ भगवान का अर्घ तो आज लेना ही चाहिए। अभी जो सुबह अर्घ नहीं ले पाए हैं तो आज शाम को सोने के पहले उनकी 4 लाइन की जो भक्ति है ना अपने जिनेंद्र पूजा संग्रह में है, तो आप वो तो जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इष्टोपदेश शुरू करते हैं। देखिए, ये जिनवाणी का सार और निज आत्म आधार, ऐसा ये वर्जन 11 जिसमें हम श्री पूज्यपाद आचार्य विरचित इष्टोपदेश ग्रंथाधिराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिकैप करते हैं, लास्ट टाइम कौन सी गाथा चली थी? गाथा नंबर 18 जो कृतिका टीचर ने ली थी। इस गाथा में क्या वर्णन आया? देखिए, गाथा है लेफ्ट साइड पे, हम हिंदी वाला पद पढ़ेंगे। शुचि पदार्थ भी संगत
महा अशुचि हो जाए, विघ्न करण नित काय हित, भोगेच्छा विफलाय। देखिए इसमें अपने ये जो शरीर है, शरीर का स्वरूप बताया गया है। ये शरीर कैसा है कि जितने भी शुचि मतलब अच्छे पदार्थ आप डालो तो वो सब इसे छूते ही असुचि मतलब मैले हो जाते हैं। हाँ, देखिए हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हाँ, हम अच्छा अच्छा कोई भी परफ्यूम या पाउडर वगैरह भी लगाते हैं, या हम अच्छा खाना भी खाते हैं, तो इसको छूते ही वो सब ये मल मूत्र, ये लाड़ वगैरह जैसे अशुचि पदार्थ हो जाते हैं। जैसे एक कोई हमारा शर्ट है, कपड़ा है, अगर आप शर्ट ही किसी को देते हो तो वो बहुत अच्छे से पहनेगा, लेकिन अगर आपने शर्ट पहनी है और वो निकाल के किसी को दो तो कोई पहनेगा? जो अपने शरीर को छू जाए वो ही सब अशुचि हो जाता है। ऐसा ये शरीर का स्वरूप है। जबकि आत्मा कैसा है? आत्मा परम शुद्ध द्रव्य है। अनादिकाल से हम चार गति में भ्रमण कर रहे हैं ना बच्चों, अभी चार गति में कितने भव हुए हमारे, फिर भी ये आत्मा कभी भी मैला हुआ, कभी भी गंदा हुआ? कभी गंदा नहीं हुआ, वो तो हमेशा जैसा का वैसा ही रहता है। तो इसलिए वो शुचि शुद्ध पदार्थ कहने में आता है। और हम शरीर है क्या आत्मा? तो हम तो आत्मा है, ये शरीर पहली चीज है जो हम नहीं है। हम तो परम शुद्ध तत्व ऐसा आत्मा द्रव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? देखिए हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या धनादि से आत्मा का उपकार हो सकता है क्या? देखिए मैं थोड़ा आपको शास्त्र का बैकग्राउंड देता हूं। आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए प्लीज। ये अपना जो एक करंट टॉपिक चल रहा है वो 13वीं गाथा से चल रहा है, और हम आज 19वीं गाथा देख रहे हैं। इसके पहले हमने अभी 18वीं गाथा का रिकैप देखा था। अभी जो एक क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या धनादि से आत्मा का कल्याण होता है, वो धनादि में सिर्फ पैसा नहीं लेना, उसमें धन, शरीर, कपड़े, ये मकान आदि सब जितने भी पुद्गल पदार्थ अपने आजू बाजू है, पर पदार्थ, वो सभी को ले लेना। तो देखो इसी की बात 13वीं गाथा से चल रही है कि संसारी जीव किसमें सुख मानते हैं, और जो जीव मिथ्यात्व में है ना, हम आप जैसे संसार में घूम रहे हैं, वो ये शरीर में ही सुख मानते हैं, या अच्छा अच्छा घर मिल जाए, हाँ मुझे अच्छे कपड़े मिल जाए, इसमें सुख मानते हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव की अनादि की मिथ्या मान्यता है कि वो पुद्गल में ही सुख मानता है। अभी ये पुद्गल कष्टदायक है। देखो ये शरीर अपना मानने पर भी हमेशा दुख ही देता है, फिर भी ये जीव उसको छोड़ क्यों नहीं सकता? क्योंकि उस जीव को लोभ है, मोह है। ये धनार्थी आगामी आपदा को भी नहीं देखता। अभी हम सबको पता है ना कि हमारा कभी ना कभी तो मृत्यु होगी। ये भव मिला है, जन्म हुआ है, तो मृत्यु भी तो होगी ना। तो वो आगामी दुख होगा, फिर भी हम उससे डर कर अपने आत्मा के कल्याण में नहीं लग जाते, ये शरीर में ही डूबे रहते हैं। पुण्योपार्जन करने की कोशिश तो करते हैं, जैसे हम मंदिर जी जाते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि उससे पुण्य मिल जाएगा, तो उससे मुझे पैसे मिल जाएंगे, उससे मुझे अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएगी। पुण्य करके भी पाप की ही इच्छा करते हैं। भोगों को उपभोग के लिए भी हम धन, साधन, भोग के लिए कमाना चाहते हैं। जबकि वास्तव में क्या होता है कि ये जो भोग हमें मिले हैं ना, पैसा, मकान आदि, अच्छा खाना, अच्छा शरीर, ये सब पुण्य की वजह से मिला है। आगामी जो पहले पुण्य थे ना, उसकी वजह से। धन से कुछ नहीं मिलता। आप समझो कि कोई डेजर्ट एरिया में चले जाओ, आपको एक गिलास पानी भी पीना है तो कितना महंगा मिलता है। हाँ? और अगर आप समझिए मुंबई वगैरह में है तो वो तो पानी ऐसे ही मिलता है आपको फ्री में। तो ये जो पानी मिलना भी पुण्य की वजह से मिलता है, पैसे की वजह से या संयोगों की वजह से नहीं मिलता। अच्छा, ये धनादि में ही 18वीं गाथा में शरीर संबंधी हमने विचार किया कि देखो शरीर भी कैसा है कि कष्टदायक ही है और मलिन चीज है।
आप जितनी भी चीज उसमें डालो सब गंदी हो जाती है। तो इसलिए ये सवाल पूछा गया कि क्या ये धनादि से आत्मा का कल्याण होगा कि नहीं। हमने 13वीं गाथा से लेके 18वीं गाथा तक क्या देखा कि ये जो जितने भी पर पदार्थ है सब दुखदायक है। तो इवेंचुअली अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा कल्याण इससे होगा कि नहीं होगा। तो बस इसी के ऊपर अभी आज हम 19वीं गाथा में चर्चा करेंगे कि क्या धनादि से आत्मा का उपकार हो सकेगा क्या नहीं। और नेक्स्ट गाथा कौन सी है, 20वीं गाथा। तो आत्मा का कल्याण किससे होगा ऐसा वो पूछेंगे वहां पे। तो आत्मा का कल्याण तो ध्यान से होता है। तो समरी क्या निकालेंगे 20 गाथा तक कि अगर जीव को सुखी होना है तो अपने आत्मा का ध्यान करो, जिससे ही आपको सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और इसके बाद 21वीं गाथा से लेकर आगे आत्मा का स्वरूप समझाएंगे, है ना बच्चों। ये है हमारी विषय वस्तु। ठीक है, चलिए अब हम 19वीं गाथा पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए सभी हाथ भी जोड़ लेंगे क्योंकि गाथा हमें आचार्य भगवान ने लिख के समझाई है। तो जब ये पढ़ते हैं तो ये जिनवाणी का दिव्य ध्वनि का अंश है, तो इसकी तो ऐसी विनय होनी चाहिए कि हम अपने हाथ जोड़कर इसे पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले संस्कृत पढ़ेंगे फिर हम हिंदी पढ़ेंगे। देखिए संस्कृत। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्य अपकारकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्य अपकारकारम्। देखिए क्या कहते हैं यहाँ, गुरु कहते हैं वैसा नहीं है। धनादि से आत्मा का उपकार अगर तू मानता है तो वैसा नहीं। आत्मा का उपकार नहीं, ये धनादि से आत्मा का अपकार। अपकार मतलब बुरा। देखिए उपकार मतलब भला, अपकार मतलब बुरा। देखिए हिंदी गाथा पढ़ते हैं फिर इसका मीनिंग देखेंगे। करें आत्म उपकार जो उनसे तन अपकार, जो उपकारक देह के उनसे आत्म अपकार। देखो कितना सिंपल, कितनी सिंपल गाथा है। जो आत्मा का उपकार करता है मतलब भला करता है, उससे तन का अपकार होता है मतलब बुरा होता है। जो आत्मा का भला करता है उससे शरीर का बुरा होता है। और उल्टा, जो उपकार देह के, जो शरीर का भला करता है तो उससे आत्मा का बुरा होता है। देखिए एक बाजू शरीर, एक बाजू आत्मा। अगर आत्मा का उपकार कोई चीज करेगी तो उससे शरीर का बुरा होगा, और अगर आत्मा का कोई बुरा करेगा तो उससे शरीर का भला होगा। ऐसा आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं। हम इसे उदाहरण सहित देखेंगे। देखिए नीचे अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अन्वयार्थ मतलब ये जो गाथा का लिटरल ट्रांसलेशन है ना वो पढ़ते हैं। जो जीव को उपकारक है वह देह को अपकारक है, और जो देह को उपकारक है वह जीव को अपकारक है। देखिए कैसे, अभी ये भी समझते हैं। देखिए बच्चों, जो अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरी एफर्ट्स अगर शरीर का ही अच्छा करने में लगाएंगे, अगर शरीर को ब्यूटी पार्लर से चमकाने में लगेंगे, अपनी हेल्थ के लिए रोज एक्सरसाइज करने में लगेंगे, फूड जो न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए तो पूरा टाइम फूड में ही ध्यान देंगे। अगर आप इसी में लगे रहोगे तो आत्मा का भला करने के लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन स्वाध्याय आदि कब करोगे। उसके लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। अभी आप देखिए, हम और आप पूरा दिन किस में लगे रहते हैं, या तो पढ़ने में, या तो पैसा कमाने में, या घर में खाना पीना बनाने में और खाने में। ये सभी चीजें किसके लिए कार्यकारी है, तो शरीर का भला करने के लिए काम की है। पढ़ते क्यों है हम, हाँ ये जो लौकिक जो अपनी पढ़ाई है ना स्कूल में जाके, उससे अपना क्या प्रयोजन है कि अच्छी डिग्री मिल जाएगी तो उससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या अच्छा बिजनेस करेंगे तो उससे बहुत पैसे कमाएंगे, और पैसे कमा के क्या करेंगे कि उससे बहुत सारी साधन सामग्री हम खरीद लेंगे। उससे क्या होगा
कि हमें सुख मिलेगा। हमें मतलब किससे सुख मिलेगा? अरे शरीर को ही मिलेगा ना, आत्मा को उससे क्या फायदा हुआ? अच्छा, और जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन स्वाध्याय आदि करता है तो किसके लिए करता है? कि अपना आत्मा का स्वरूप समझने के लिए। उससे अपने परिणामों में निर्मलता आती है, परिणामों में शांति आती है। तो ये परिणाम किसके हैं? ये तो जीव के हैं। तो ये सब कार्य जो है ना, उससे आत्मा का भला होता है। पैसा कमाना, खाना पीना आदि से शरीर का भला होता है। अगर उसी में लगे रहेंगे तो स्वाध्याय आदि का टाइम नहीं मिलेगा। तो देखिए, शरीर का भला करने गए तो आत्मा का बुरा हो गया। और जो जीव आत्मा का भला करने के लिए लगे रहते हैं, मतलब जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन स्वाध्याय आदि में लगते हैं, तो वो तो ऐसी धुन में रहते हैं कि उन्हें शरीर की पड़ी नहीं होती है। शरीर तो वैसे भी पुण्य प्रमाण चलना है तो चलता ही है। हाँ बच्चों, देखो, हम आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना कि जो या तो बहुत पतले हैं या बहुत मोटे हैं। हाँ? कितना भी कम खाओ तो भी मोटे ही रहते हैं, या कितना भी ज्यादा खाओ तो भी मोटे नहीं होते। क्या खाने पीने से कोई मोटा पतला होता है? कभी नहीं। हमें क्या लगता है, कोई अगर मोटा व्यक्ति है ना तो बहुत खाता होगा। ऐसा नहीं है बच्चों। वो तो उनके शरीर की व्यवस्था ही ऐसी है, उनके पाप का उदय है तो वैसी ही उनकी शरीर है। समझ में आया क्या? नहीं तो जो भी हमें मिलता है वो पुण्य और पाप के हिसाब से मिलता है। हमारे करने से कोई कार्य होता नहीं है। हम ऐसा सोचें कि मैं शरीर का ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो वैसे शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता। ये घर मकान, हाँ ये कपड़े आदि भी हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलता। जितना अपना पुण्य होता है उतने अपने साथ रहते हैं, फिर अपने आप खराब हो जाते हैं या फिर किसी की गलती से खराब हो जाते हैं। समझ में आया ना? हाँ? चलिए, एक इसमें यही गाथा में एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम उसे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए यहाँ एग्जाम्पल क्या लिया, ये गाथा का ही एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इधर उसे इमेज के साथ इंक्लूड किया है कि जो शरीर का उपकार करता है वो आत्मा का अपकार करता है। यहाँ पे देखिए स्थूल उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि जो भोजन आदि क्रिया में लगा रहता है तो उससे क्या होगा कि अगर आपको बहुत भूख लगी थी और आपने खाना आदि खाया तो आपकी क्षुधा की पीड़ा दूर हुई। क्षुधा की पीड़ा, क्षुधा मतलब भूख लगना, तो उसकी पीड़ा दूर हो गई तो आपके शरीर का उपकार हुआ। लेकिन इससे हुआ क्या कि आपका पूरा ज्ञान और आपकी पूरी जो परिणाम आपके, वो शुभ भाव की जगह अशुभ भाव में चले गए और आपको पाप बंद हो गया। और पाप बंद होने की वजह से आप दुर्गति के दुख भोगने के लिए जाओगे। मतलब जीव का तो बुरा हुआ ना, शरीर का भला होगा लेकिन जीव का तो बुरा हो गया। ऑन दी अदर साइड देखिए मुनिराज कैसे हैं, अनशन आदि तप करते हैं। अनशन मतलब उपवास करते हैं ना, पूरा दिन कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं, पानी के भी बिना पूरा दिन खाए पीने बिना रहते हैं। देखिए बच्चों, नहीं खाना कोई तप नहीं है, लेकिन वो करते क्या है उस दिन? तो पूरा दिन अपने आत्मा का विचार चिंतन मनन उसी में लीन होने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं हो पाते तो शास्त्र आदि लिखते हैं या जिनेंद्र भगवान की स्तुति भक्ति आदि करते हैं। लेकिन अपने परिणामों को उनमें किस में लगाया? कि अपने आत्मा में लगाया। अगर अनशन आदि तप करके भी परिणाम को आत्मा में लगाते हैं तो जीव का तो उपकार हुआ ना, क्योंकि पाप नाश हो गए, पुण्य बंद हुआ, या तो संवर निर्जरा होके मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ गए। तो आत्मा का तो भला हुआ, लेकिन अनशन आदि तप से शरीर में क्षुधा रहती है तो वहां देह का अपकार हुआ। ख्याल में आया कि नहीं? ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है, लेकिन यही सिद्धांत को हमें अपने जीवन में लगाना है। अपने जीवन में क्या लगाना है कि अपना मूल मोटो, अपने जीवन का एक सारांश क्या होना चाहिए कि ये जो पर पदार्थ है ना, पुद्गल, अपने आजू बाजू घर मकान आदि कपड़े आदि पुद्गल, उसी में जमे रमे नहीं रहना, उसमें ज्यादा चिंतन मनन आदि नहीं करना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना।
अगर आप कहीं शॉपिंग वगैरह भी करने जाओगे, कपड़े खरीदने, तो एक दुकान जाओ, मैक्सिमम 2 दुकान जाओ, कुछ अच्छा लगे सिलेक्ट कर लो। 4-4 5-5 घंटा क्यों वेस्ट करना एक कपड़ा खरीदने के लिए? क्या फर्क पड़ता है? सबको अच्छे ही कपड़े दिखते हैं। कपड़े का काम क्या है कि तन को ढकना है, फिर कुछ भी पहनो, क्या फर्क पड़ता है ना? तो उसी में टाइम वेस्ट नहीं करना। कहने का मतलब क्या है? वो टाइम बचाकर अपने शास्त्र स्वाध्याय पाठशाला में भगवान के दर्शन पूजन आदि करना। कुछ नहीं तो मंदिर में जाके बैठो, कितनी शांति मिलती है मंदिर में जाके बैठने से, है ना? तो उससे आत्मा का वास्तविक कल्याण होता है, उसी से आत्मा का वास्तविक भला होता है। तो हमने लास्ट क्लास में फिर से क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या धनादि से आत्मा का उपकार हो सकता है? तो आंसर इज नो। धनादि से आत्मा का उपकार बिल्कुल नहीं होता, उल्टा आत्मा का बुरा होता है। देखिए कैसे बुरा होता है वो भी सोचिए। ये पैसे, ये ऐसी चीज है ना कि जिसके पास पैसे है ना वो सबसे दुखी जीव है। क्योंकि आपके पास अगर बहुत पैसे हैं तो भी आपको उसको संभालने की हमेशा चिंता रहती है, कोई मेरे पैसे चोरी ना करके लेके जाए। आपको उसको खर्चा करने की भी चिंता रहती है कि अभी इतना पैसा है तो खर्चा करो ना, कहीं तो कहाँ खर्चा करो। तो खर्चा करने के लिए भी आपको अपना ज्ञान कहीं बाहर ही लगाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, कि चलो कोई शॉपिंग करने भी जाना है, पैसा खर्चा करने, तो भी उपयोग बाहर जाता है, तो उससे आत्मा का तो बुरा ही होता है। पैसा जिसके पास नहीं है उसको तो कोई आकुलता ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो क्या खर्चा करेगा। उसको संभालने की भी चिंता नहीं, कोई चोरी क्या करके जाएगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो जो मुनिराज होते हैं कैसे होते हैं? वो तो बिल्कुल परिग्रह रहित होते हैं, वस्त्र भी नहीं, पैसा भी नहीं, कोई चिंता नहीं, जंगल में एकदम मस्त अपनी मस्ती में रहते हैं, है कि नहीं? तो ये धनादि से आत्मा का बुरा ही होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो देखिए हमारा मोरल ऑफ टुडेज गाथा, आज की गाथा का मोरल क्या है कि वास्तविक सुख किसमें है? हमारा सच्ची वास्तव में सुख तो अपने आत्मा में लीन होने से होता है। देखिए जो मूल जिनेन्द्र भगवान है ना, हरियंत भगवान, सिद्ध भगवान, वो पूरा दिन क्या करते हैं? इतने अनंत काल तक वहां सिद्ध शिला पर भगवान क्या करेंगे? तो अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं। तो अपनी आत्मा में लीन रहना वही वास्तव में सुख है। अपने आत्मा में मतलब अपने रत्नत्रय चारित्र खल्लु धम्मो, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि चारित्र ही धर्म है। चारित्र मतलब लीनता करना। किसमें लीनता करना? अपने आत्मा में लीन हो जाए। जैसे हम टीवी देखते हैं या गेम खेलते हैं तो उसमें कैसे एनग्रॉस हो जाते हैं, तो तभी पता ही नहीं चलता कितना टाइम निकल गया, है ना? इसी तरह जिनेन्द्र भगवान को अपने आत्मा में इतना आनंद आता है कि वो उसमें एनग्रॉस हो गए हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि अनंत काल कब निकल गया। ख्याल में आता है कि नहीं? अभी वैसे ही मुनिराज, मुनिराज पूरे अपने आत्मा में लीन नहीं हो पाए हैं जितना जिनेन्द्र भगवान अपने आत्मा में लीन है, लेकिन हर अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। जब बाहर आ जाते हैं तो शास्त्र लिखते हैं या भगवान की भक्ति आदि करते हैं, लेकिन उनका मुख्य पुरुषार्थ क्या है कि अपने आत्मा में ध्यान लगाकर लीन रहना। अच्छा, वो तो जिनेन्द्र भगवान, फिर मुनिराज, अभी हमें क्या करना है? तो हमें भी अपने आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करना है। अभी आत्मा क्या है, लीन होना क्या है, हाँ, उसमें लीन होने से कैसा सुख हमें मिलेगा? अगर आपको ये सब समझना है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए, तो आप इससे आगे की गाथाएं जो हैं, 20वीं गाथा से आपको ये पता चलेगा कि आत्मा में ध्यान करने से सुख कैसे मिलता है, सुख मतलब क्या, वो 20वीं गाथा से आपको पता चलेगा। आगे 21वीं गाथा आपको क्या बताएगी कि आत्मा चीज ही क्या है। 21, 22, 23, 24, उससे आगे की सभी गाथाओं में फिर आत्मा कैसा है, उसमें ध्यान कैसे किया जाता है,
उसमें लीन कैसे हो सकते हैं, ये सब वर्णन आगे इष्टोपदेश की गाथाओं में आएगा। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इट इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप ये यहीं पे नहीं स्टॉप कीजिएगा। इसके आगे भी आप 20वीं गाथा, 21वीं गाथा आदि का स्वाध्याय अपने आप इष्टोपदेश शास्त्र को पढ़ेंगे और इसका स्वाध्याय आपको करना चाहिए, है ना बच्चों। देखिए, तो हमने इस तरह, ये हमारा इष्टोपदेश शास्त्र जो चल रहा है इतने टाइम से, ये सीक्वेंस का आज लास्ट क्लास है। तो हमने 19th गाथा तक हमने स्वाध्याय किया है। ये 19th गाथा में हमने क्या देखा कि आत्मा का भला करने से शरीर का बुरा होता है, लेकिन अगर आप शरीर का भला करने में ही रहोगे तो आपकी आत्मा का बुरा होगा। और आत्मा का भला कैसे होगा कि आत्मा की ध्यान करने से आत्मा का भला होगा। इसका वर्णन आगे की गाथाओं में आएगा। स्लाइड वापस लगा दीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जिनवाणी स्तुति है, हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और ये इष्टोपदेश का वर्णन हम यहीं पे फिनिश करेंगे। चलिए सभी वापस अपने हाथ जोड़ लेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। किसी ने हैंड रेज किया है, मोक्षाव शाह। हाँ हाँ, उन्होंने हैंड डाउन कर दिया वापस। अच्छा, विहान गाठानी आपने भी हैंड रेज किया है, आपको कोई क्वेश्चन है? सर मुझे एक क्वेश्चन है कि हम लोग को, आप बोल रहे हो कि पैसा से हम लोग को बहुत वो होता है तो हम नरक गति वो उसमें जा सकते हैं, पर हम लोग को कपड़ा चाहिए, फिर खाने के लिए सब चाहिए, तो वो तो पैसा से ही आता है। हाँ बेटा, आपका क्वेश्चन देखो बहुत सही है और इसका आंसर आचार्य भगवान ने आगे की गाथा में ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप देखोगे 16-17 नंबर की गाथा है, उसमें आप पढ़ना। देखिए, जितना पैसा हमें ये गृहस्थ जीवन में चाहिए उतना ही जरूरी है। जैसे आपको एक टाइम खाने के लिए कितना खाना चाहिए, कि 2 रोटी चाहिए, 3 रोटी चाहिए। अभी 2 रोटी 3 रोटी के लिए कितना पैसा चाहिए? 50-100 रुपया चाहिए। आपको कपड़ा पहनने के लिए कितना पैसा चाहिए? अच्छा, बेसिक घर रखने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो उतना जो बेसिक नीड्स है उतना पैसा हमें कमाना चाहिए, क्योंकि हमें ये गृहस्थ जीवन में रहकर भी हमारा आत्म कल्याण करना है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना। तो उसके लिए हमें गृहस्थ जीवन में रहना है, साथ में हमारे घर परिवार वाले भी है, तो सबके साथ मिलकर हमें रहना है। तो जो हमारी बेसिक नीड है बस उतना ही पैसा हमें कमाना चाहिए। श्रीमद राजचंद्र जी के जो वचनामृत है उसमें एक वाक्य आता है, बहुत अच्छा है। वो क्या कहते हैं कि किसी के पास अगर आज के लिए खाना पीना और पैसा इनफ है तो अभी आगे का टाइम, आज का बाकी का टाइम आप कोई पैसा कमाने के लिए वेस्ट मत करो। आज का बाकी का टाइम आप स्वाध्याय आदि में लगाइए, है ना। देखिए, आजकल तो हम जॉब वगैरह करते हैं या हम और कोई चीज में लगे रहते हैं तो हम उसमें कमिटेड है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगर आज का समझो आपने 2 घंटे में ही पैसा कमा लिया जितना आपको चाहिए था, तो बाकी का 6 घंटा भी पैसे कमाने के लिए वेस्ट मत करो, अभी उसको स्वाध्याय में लगाओ, है ना। तो ये हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारी नीड कितनी है, हमारी जरूरियात कितनी है, और उससे ज्यादा बहुत एक्सेस पैसे कमाकर हमें क्या करना है। आप देखोगे ना बच्चों कि सभी लोग आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए दौड़ रहे हैं।
जिसको अगर 1 BHK का घर मिल गया है तो उसको 2 BHK का घर चाहिए। अगर जिसके पास सेंट्रो है तो उसको और बड़ी गाड़ी चाहिए, है ना। सभी लोग इसी में पड़े हैं, तो हमें ये परिग्रह के लोभ में नहीं लगना चाहिए। बस सर फिर तो हम पैसा और फिर हम लोग वो तो नहीं करेंगे, बट फिर उसकी याद आएगी कि हम पैसा वगैरह क्या कर सकते हैं, हम लोग को अमीर बनना है, फिर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम उसके विचार में होते हैं। फिर हम लोग कभी स्वाध्याय भी नहीं कर सकते, फिर हम रात को सो भी नहीं सकते, और फिर हम अपना टाइम भी स्वाध्याय में नहीं कर सकते। पैसा के लिए सब हम वो यूज करते, तो उसके लिए वो निकालने का क्या होता है? इसीलिए बेटा यहाँ से ये चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता है कि आपके पास जितने संयोग है, मतलब आपके पास जितने पैसे कपड़े आदि है, उसी में समता भाव रखना चाहिए। ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा अमीर बनने के लिए भाग दौड़ करना नहीं चाहिए। अभी जैसे समझो मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा घर यहाँ विलेपार्ला में है, तो मैं इससे खुश हूँ। अभी मुझे इधर भी घर चाहिए, सोनगढ़ में भी घर चाहिए, मुझे इधर लोनावाला में भी चाहिए, मुझे ये घर भी बड़ा चाहिए। अगर इसके पीछे मैं दौड़ता रहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे काम करना पड़ेगा, तो स्वाध्याय के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें जितने हमारे पास संयोग है उसमें समता भाव, उससे सेटिस्फैक्शन रखना चाहिए। सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी बिग वर्ड इन अवर जैनिज्म। आपके पास जितनी चीज है आप उसमें सेटिस्फाई रहिए तो आप सुखी रहेंगे। ज्यादा ग्रीडी होने से जीव लोभ में पड़ता है, और लोभ में पड़ने से अपनी पूरी शांति गवा देता है ना। किसी और को कोई क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा विहान। आप ऐसे ही सोचिए कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। ये ज्यादातर सोसाइटी में लोग कहाँ दौड़ रहे हैं। हमें वैसे नहीं दौड़ना है पागल की तरह सिर्फ पैसे के लिए। तो सर फिर तो हम इतना सारा पैसा है, फिर हम उसको तो आप तो बोले हो कि फिर ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत पैसा आना चाहिए, बट फिर हम लोग को वो जो हम लोग ऑफिस में काम करते होते और फिर सर हम लोग को पैसा देते हैं, तो हम लोग वो लोग को ना बोलेंगे तो वो लोग को बहुत दुखी लगेगा, तो फिर हम लोग भी वो करेंगे कि नहीं ये तो बहुत उनको बहुत दुख लग गया तो हम पैसा ले लेते, तो फिर देखो बेटा, उसका भी आंसर आचार्य भगवान ने शास्त्र में आगे की गाथा में दिया है। अब पढ़ना, उसमें क्या लिखा है। एक एग्जाम्पल भी दिया था। एग्जाम्पल क्या दिया उसमें कि जैसे मैं पहले बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर वो पैसा मैं दान में दे दूंगा गरीबों के लिए। हाँ, जैसे हम आप बोल रहे हैं मैं ऑफिस में जो वर्कर है उनकी सैलरी दूंगा, तो लेकिन उसके लिए मुझे पहले बहुत कमाना पड़ेगा। तो उसके लिए आचार्य भगवान ने क्या आंसर दिया कि ये तो ऐसा है कि मैं पहले शरीर पे कादव लगाऊंगा और उसके बाद मैं नहा लूंगा। तो पहले कादव ही क्यों लगाना है अगर बाद में नहाना है तो। वैसे ही अगर आप बाद में दान देने वाले हो तो पैसा ही क्यों कमाना है उतना। आप उससे अच्छा तो वो टाइम बचा के अपने आत्मा का स्वाध्याय कल्याण में लगाओ। वैसे ही अगर आपको वो ऑफिस स्टाफ का सैलरी वगैरह में अगर आपको घुसना हेलो है तो आप अपना सांभळे तू करो। હવે આને કેવી રીતે સ્ટોપ કરું? कौन है? हेलो हाँ इशिता बोलो। हाँ ना ई म्यूट થઈ ગયો છે ओके नो प्रॉब्लम, लेट मी फिनिश माय आंसर। तो बेटा जैसे ऑफिस में हम किसी के लिए सैलरी देने के लिए अगर कमाने लगेंगे तो फिर हमारी आत्मा की शांति का क्या होगा, है ना। हम तो उनके लिए अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। तो हमें तो अपना जीवन इतना संयमित करना है कि जितने लोग हैं उतना ही पैसा कमाओ ताकि उनकी सैलरी भी दे सको और आपका भी जीवन चले। उससे ज्यादा एक्सपेंशन करने में वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए हमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमें जीवन में सेटिस्फाई रहते सीखना चाहिए। आपके पास जितने खिलौने हैं उतने में सेटिस्फाई रहो। आपके पेंसिल कंपास बॉक्स में 2 पेंसिल 3 पेंसिल है, उतने से सेटिस्फाई रहो। अलग अलग पेन, अलग अलग पेंसिल, अलग अलग कपड़े,
उतने उसमें मत जाओ, है जो है उसमें सेटिस्फाई रहो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी। तो बिफोर वी स्टार्ट द केबीए राउंड वी हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन। तो हमारा जो ये वर्जन 11 था, चिनवानी का सार निज आत्म आधार में हम सभी ने श्री इष्टोपदेश जी शास्त्र का स्वाध्याय किया। सो अभी फ्रॉम जून हमारा वेरी न्यू एंड एक्साइटिंग वर्जन 12 स्टार्ट होगा। बट बिफोर दैट वी हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू ऑल। सो किड्स, वी नो कि आप सभी को हमारा केबीए, मेंटीमीटर, टीचर स्पेशल राउंड बहुत पसंद है। सो नेक्स्ट फ्राइडे, that is 26th May, we have kept a special and a unique Adhyatmik game Pathshala round for you. We know that आप सभी नेक्स्ट फ्राइडे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। टीचर्स ने स्पेशली आप सभी के लिए ये बहुत ही स्पेशल एक्साइटिंग पाठशाला आध्यात्मिक गेम राउंड प्रिपेयर किया है। तो बच्चों, वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट फॉर दिस स्पेशल आध्यात्मिक पाठशाला राउंड। जय जिनेन्द्र। तो नाउ ये सर, आपको कुछ बोलना है? हाँ, जैसे हम लोग स्कूल में हर एक लेक्चर में पढ़ते हैं ना, और उसके बाद जब अगर ऐसा कोई पीटी जैसा क्लास हो जिसमें आपको खेलने दिया जाए तो कितना मजा आता है। वैसे ही हर संडे आप पाठशाला में पार्टिसिपेट कर, हर फ्राइडे पाठशाला में ज्वाइन होते हैं, तो नेक्स्ट फ्राइडे आपको सिर्फ खेलना है, ओनली गेम्स। सो आप इसका फुल फायदा उठाइए और एंजॉय कीजिए। ओके, सो हम अब केबीए राउंड की तरफ बढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी ये सेशन स्टार्टिंग से अटेंड किया है वो हैंड रेस कर सकते हैं और हम आपको सिलेक्ट करेंगे। हम फर्स्ट स्टूडेंट जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं उनका नाम है मोक्षव शाह, 10 इयर्स फ्रॉम घाटकोपर। उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेन्द्र मोक्षव। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र सर। आर यू रेडी? यस। सो हियर कम्स योर क्वेश्चन। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इष्टोपदेश शास्त्र के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इष्टोपदेश शास्त्र? आचार्य कुंकुंद आचार्य जी, आचार्य अमृत चंद्र जी, आचार्य पूज्यपाद जी और आचार्य धरसेन जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप इतने फ्राइडे से सुन रहे हो, अभी तो आपको याद ही हो गया होगा। आई थिंक वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, किसी और को सिलेक्ट कर देते हैं। He is joining back. We'll wait for 10 seconds. आपने क्वेश्चन सुना? यस यस, सॉरी फॉर डिस्कनेक्ट हो गया था। नो प्रॉब्लम। तो आंसर बताइए। श्री पूज्यपाद स्वामी। वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी नाइस मोक्षा। अब हम दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं अर्थ जैन, 11 इयर्स फ्रॉम सनावत। उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेन्द्र बेटा। अर्थ, आपको अर्थ, आवाज आर यू रेडी? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, आप कुछ बोलिए ना। यस मैम। ओके, हियर कम्स योर क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि हमने रिकैप में गाथा 18th ली थी, वो 18वीं गाथा में किसका वर्णन किया गया है? गाथा नंबर 18 में किसका वर्णन है? धन का वर्णन है, आत्मा का वर्णन है, धर्म का वर्णन है या शरीर का वर्णन है? अर्थ, आपने क्वेश्चन सुना?
अर्थ आपको 50-50 चाहिए, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो? जी आत्मा का। पक्का आप इसे लॉक करना चाहोगे बेटा? ओके। आपने आज भी क्लास पूरी सुनी? हमने रिकैप में भी 2-3 बार कहा था 18th गाथा में किसका वर्णन था? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। अच्छा, आप लेट ज्वाइन हुए, ठीक है। आप 50-50 15 लेना मिनट। चाहोगे? अच्छा, चलिए तो आपके लिए इजी कर देते हैं। आप ऑप्शन ए और डी उसमें से सिलेक्ट कीजिए। बी और सी हमने रिमूव कर दिए। 18वीं गाथा में ए धन का वर्णन था या डी शरीर का वर्णन था? हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास भी वापस से कहा था कि आगे किसकी बात कही, ऐसा करके। धन का। सॉरी, आपने इसका क्या आंसर दिया? ए धन का। नहीं बेटा, वो रॉन्ग आंसर है। आई एम सॉरी। द करेक्ट आंसर इज डी, शरीर का वर्णन 18वीं गाथा में आया है। हमने देखा 18वीं गाथा में शरीर कैसा अशुचि है। हाँ, उसमें आप कुछ भी डालोगे तो गंदा ही हो जाता है। उस पर आप पाउडर लगाओ, परफ्यूम लगाओ, फिर भी बदबू ही आती है। आप कैसा भी खाना खाओ तो मल मूत्र ही होता है। तो ये शरीर को गुरुदेव श्री पता है क्या कहते थे? हाँ, जैसे एक मशीन होती है ना, वो मशीन में एक प्रोडक्ट निकलता है। तो ये मशीन कैसी है कि उसमें मल मूत्र बनते हैं। आप उसमें अलग अलग रॉ मटेरियल डालो और उससे मल मूत्र बनते हैं, ऐसी ये मशीन है। तो शरीर कैसा है? अपवित्र पदार्थ है। ऐसा वर्णन 18वीं गाथा में आया था। चलो, थैंक यू बेटा। जय जिनेन्द्र। सॉरी अर्थ, अभी आपको याद रहेगा। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। हम सिलेक्ट कर रहे हैं व्योम शेठ, 17 इयर्स फ्रॉम राजकोट, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेन्द्र व्योम। जय जिनेन्द्र व्योम। जय जिनेन्द्र। चलिए, आपके इजी क्वेश्चन है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है। 19वीं गाथा में किस दो वस्तु को कंपेयर किया गया है? अभी हमने जो गाथा देखी उसमें शरीर और आत्मा को कंपेयर किया है, शरीर और धन को, धन और आत्मा को, या धन और कपड़े को, किसको कंपेयर किया गया है? ऑप्शन ए, शरीर और आत्मा। वेरी गुड। सिद्धांत क्या बताया, आप वो भी बता सकते हैं? सिद्धांत में ऐसा बताया है कि अगर हम आत्मा का उपकार करते हैं तो शरीर का अपकार होता है, और अगर हम शरीर का उपकार करते हैं तो आत्मा का अपकार होता है। इसलिए हमें शरीर की देखभाल और उसका उपकार ना करके आत्मा का ध्यान करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। वेरी नाइसली आंसर्ड व्योम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके, तो हम दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं भव्यांशु, 15 फ्रॉम दादर, उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भव्यांशु। चलो, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज, वास्तविक सुख आत्मा के डैश में है। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वास्तविक सुख आत्मा के फिल इन द ब्लैंक में है। आत्मा के संबोधन में है, आत्मा के ध्यान में है, आत्मा के तत्व में है, या आत्मा की पूजा में है। आपको जो ये गाथा में आया वही आंसर देना है। तो वास्तविक सुख किस में है? मुनिराज और जिनेन्द्र भगवान क्या करते हैं आत्मा का? भव्यांशु, आप 50-50 लेना चाहोगे? आकर्षक ध्यान में। पक्का आपका आंसर लॉक कर दिया जाए? आर यू कॉन्फिडेंट? यस, श्योर।
Yes. वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर। वास्तविक सुख आत्मा के ध्यान में ही है। देखिए बेटा, मुनिराज जिनेंद्र भगवान निरंतर अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं और वो हमेशा सुखी रहते हैं। उनको कोई टेंशन या बोझा नहीं होता कि मुझे देखो ये करना है वो करना है, वो कुछ नहीं करना, बस अपने आत्मा में लीन रहते हैं और खुश रहते हैं। हाँ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जय जिनेंद्र भव्यांशु। ओके, हम दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं जिनांगी दोषी, 10 इयर्स फ्रॉम सोनगढ़। उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बेटा, आपके लिए आ रहा है केबीए का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, आज किस भगवान का गर्भ कल्याणक दिन है? हमने शुरुआत में ही बात की थी, श्री अजितनाथ भगवान। पक्का? आपने तो ऑप्शन भी नहीं सुने। चलो वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आज है श्री अजितनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिन। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। तो अब हम होमवर्क राउंड की ओर बढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है, अक्षर से शब्द बनाया है और शब्द से सेंटेंस बनाया है, वो हैंड रेस कर सकते हैं और हम आपको सिलेक्ट करेंगे। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं अद्वैन, आद्या एंड केवल जय, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने होमवर्क किया? यस मैम। बोलिए। तो हमारा सेंटेंस है चरम शरीरी, और सेंटेंस है अरिहंत भगवान चरम शरीरी होते हैं। वेरी गुड बेटा। चरम शरीरी का मतलब क्या होता है? मतलब जिनके पास शरीर सहित होते हैं। नहीं बेटा, शरीर वर्ड तो बराबर है कि शरीर मतलब देह। चरम का मतलब क्या है वो मुझे आप बताइए। जिनमें खून या फ्लैश है और कोई पदार्थ नहीं होते। नहीं बेटा, देखो जो अरिहंत भगवान होते हैं तो उनका ये लास्ट शरीर है ना, ये मतलब इसी भव से मोक्ष जाएंगे। तो लास्ट शरीर को चरम, चरम मतलब लास्ट। जैसे अब हम कहते हैं ना कि चरम सीमा तक मैं पहुंच गया, मतलब एकदम लास्ट तक। तो दिस इज हिज लास्ट शरीर, इसलिए उसे चरम शरीरी कहते हैं। ठीक है, आपने कुछ नया सीखा शायद आज। चरम शब्द का मतलब क्या है? लास्ट। ये उनका लास्ट शरीर है, इसलिए वो चरम शरीरी कहलाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम एक और स्टूडेंट को चांस देंगे जिन्होंने भी होमवर्क किया है। हम सिलेक्ट करते हैं अनवी जैन, 10 इयर्स फ्रॉम सनावद, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का मेरा वर्ड है चंपापुर। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं। उसने च से चंपापुर। आपका वाक्य बताइए। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, आप बताइए। आज का मेरा वर्ड है चंपापुर। चंपापुर तीर्थ क्षेत्र, उसमें वासुपूज्य भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक हुआ है। और बाकी के कल्याणक कहाँ से हुए? और बाकी कल्याणक
तब तक ज्ञान और मोक्ष मंदारगिरी जी से हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चंपापुर और मंदारगिरी एकदम बाजू बाजू में ही है, हार्डली मतलब आधे घंटे का रास्ता है। तो वैसे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि उनके पांचों कल्याण चंपापुर से हुए, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, गुड सेंटेंस। वेरी नाइस अन्वित। तो अब हम चैट बॉक्स ओपन करेंगे और जिन्होंने भी होमवर्क किया है वो अपना वर्ड्स चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूजा दीदी विल रीड आउट द वर्ड्स। जय जिनेन्द्र सभी को। व्योम ने लिखा है चैतन्य रत्नकार। अनंत गुण का पिंड जो हमारे भगवान आत्मा है वो चैतन्य रत्नकार है, वेरी नाइस। सहज कामदा ने लिखा है चरणानियोग, वेरी नाइस। फिर जिनांगी दोषी ने लिखा है चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काग विष्टाविद समा गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग, एक्सीलेंट। चरणानियोग, चामर, चारित्र स्वरूप मार चरवु तेज तेज चारित्र, वेरी नाइस। वाह, सभी ने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। हाँ, नित्यावार्य ने लिखा है चंद्र प्रभु भगवान। फिर अर्थ जैन ने लिखा है चंपापुर, वेरी नाइस। बच्चों ने अच्छा होमवर्क प्रिपेयर किया है, विच इज गुड। ओके, सबने बहुत ही अच्छा लिखा है और हमने अब चैट बॉक्स क्लोज कर दिया है। देखिए, एक बार ये दो मुझे बहुत अच्छे लगे, हम इसे वापस पढ़ेंगे। व्योम शेठ ने जो लिखा है चैतन्य रत्नाकर, ये आत्मा कैसा है? आत्मा जो पदार्थ है ना, वो अनंत गुण से बना हुआ है, और अनंत गुण से बना हुआ ये हमारा भगवान आत्मा चैतन्य रत्नाकर, मतलब पता है आपको क्या होता है? एक एक पिटारा ले लो और उसमें बहुत सारे रत्न भर दो, एक बॉक्स में बहुत सारे रत्न भरो, वैसे ही ये आत्मा में अनंत गुण भरे हुए हैं, तो ये रत्नाकर जैसा है ना? और ये जिनांगी दोषी, एज 10 इयर्स, बेटा वेरी गुड, आपने इतनी छोटी उम्र में भी इतना अच्छा लिखा है। ये जो है ना चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती का जितने भी संपदा है वो, और इंद्र सरी के भोग, जो सौधर्म इंद्र होते हैं उनके भोग, मतलब भोग सामग्री, उनके पास तो अपार पैसा, अपार धन आदि होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं कि ये सब इतने अपार धन को भी काग वीट सम गिनत है। काग वीट मतलब पता है क्या होता है? ये जो कौवे होते हैं ना, वो कौवे की चरक होती है ना, जो हम कभी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो ऊपर से गिरता है ना टपक करके, उसे काग वीट बोलते हैं। उसकी क्या कीमत? वो तो बिल्कुल मतलब एक घृणादायक पदार्थ है ना, उसे तो कोई लेने भी नहीं जाता, उल्टा उससे दूर भागते हैं। वैसे ही सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं कि ये धन संपदा पैसों से दूर भागते हैं, उनके लिए उसकी कोई कीमत नहीं। बेटा जिनांगी, वेरी गुड। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वीक का होमवर्क की स्क्रीन शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीक का होमवर्क है ये लेटर फ। ये सेम हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, तो आप होमवर्क प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू टीचर स्पेशल राउंड। टीचर आप एक्सप्लेन कर देंगे गेम को एक बार? जी जरूर। देखिए, टीचर स्पेशल राउंड में आज हम एक मेमोरी गेम खेलने वाले हैं। शायद आप लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में ऐसा गेम खेला भी होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस रखी हुई हैं जो ढकी हुई है, आपको दिखाई नहीं जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 12 इमेजेस है। वो 12 इमेजेस में 6 डुप्लीकेट्स है, मतलब 6 टोटल इमेज है जिसको दो दो बार रखा गया है, लेकिन वो ढकी हुई है। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि दो सिमिलर इमेज कहाँ कहाँ पर है। मतलब समझिए कि वो जो 12 इमेज आप देखेंगे उसमें एक साथिया कहीं पे है, तो दूसरा भी साथिया कहीं पे है। हर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करके 2 चांस दिए जाएंगे। वो 2 चांस में आपको हमें बताना है कि हम कौन सा बॉक्स ओपन करें। वो बॉक्स के पीछे जो इमेज है वो आपको याद रखना है, ताकि
जब आपका नेक्स्ट चांस अगर आए तो आपको रिमेम्बर करना है कि अरे वहां पे साथिया था और यहाँ पे था, तो मैं ये 2 बॉक्स ओपन करके आपको इमेजेस मैच करनी है। ठीक है, जो 6 जन ये इमेजेस मैच कर पाएगा वो विनर होगा। ओके, तो पहले स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी विल गेट द स्क्रीन। सभी अपने हैंड रेज कर दीजिए क्योंकि इसमें तो सभी भाग ले सकते हैं। हम सिलेक्ट कर रहे हैं तीर्थ गोपानी, 11 इयर्स फ्रॉम बैंगलोर, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र तीर्थ। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बेटा। Just 1 second, I'm getting the PPT ready. So here comes the PPT. देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं, आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 12 बॉक्सेस है। आपको बताना है कि ये 12 में से आपको कौन से बॉक्स सिलेक्ट करने हैं। उसके नीचे जो इमेज होगी वो आपको दिखाई जाएगी। फिर आपको दूसरा बॉक्स गेस करना है और उसके भी नीचे एक इमेज है वो आपको दिखाई जाएगी और आपको मैच करना है, वो दोनों इमेज सेम होनी चाहिए। ठीक है, बताओ कौन से सिलेक्ट करेंगे आप? सबसे फर्स्ट वाला, टॉप लेफ्ट पर। टॉप। Yes. हाँ। देखिए टॉप लेफ्ट में है साथिया। ठीक है, तो इसको ढक दीजिए। अभी दूसरा बॉक्स कौन सा ओपन करेंगे आप? लास्ट राइट वाला, लास्ट राइट। हाँ ये वाला। हाँ। ये है चवर। अपन जो चवर लेते हैं ना, ये हाँ। चवर है 2। हाँ? अभी आपको ये याद रखने हैं कि ऊपर साथिया है, नीचे चवर है। ठीक है, आपका नेक्स्ट चांस अगर आया तो आपको इससे याद करके सिलेक्ट करना है। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। हम नित्या वार्या, 9 इयर्स फ्रॉम नागपुर को सिलेक्ट कर रहे हैं और उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट और ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए बेटा जल्दी जल्दी बोलिए, कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करेंगे आप? सेकंड। ओके, ये है ओमकार। ठीक है, दूसरा बॉक्स? सेकंड लाइन में थर्ड वाला। सेकंड, थर्ड, वेरी गुड। ये है स्वस्तिक। ठीक है, अभी स्वस्तिक आ गया, ओमकार आ गया, चवर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिनागी दोषी फ्रॉम सोनगढ़ और उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप कौन से बॉक्सेस ओपन करेंगे? फर्स्ट वर्टिकल लाइन में लास्ट वाला। ओके, ये है चवर। उसी लाइन में लास्ट वाला। लास्ट Okay. मतलब ये वाला। वेरी गुड, देखो दोनों चवर आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आपका ये आंसर सही हो गया। थैंक यू। निशिता, आप ये 2 शेडिंग मतलब जो हिडन ऊपर वाले थे वो दोनों डिलीट ही कर सकते हैं, तो दैट जगह खाली हो जाएगी। ओके, वेरी। नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए 6 में से एक इमेज तो बाहर आ गई, अभी आपको दूसरी सिलेक्ट करनी है। अब हम अर्थ जैन को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। टॉप लेफ्ट। ओके, एंड थर्ड लाइन मिडिल वाला। थर्ड लाइन मिडिल वाला, ये वाला। मिडल। वेरी गुड बेटा, आपने दोनों स्वस्तिक सिलेक्ट किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने भी सही से आंसर सिलेक्ट किया है। वेरी गुड। जय जिनेंद्र अर्थ। हम सिलेक्ट करेंगे दर्शील को और उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट।
जय जिनेंद्र दर्शिल, जय जिनेंद्र। आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? थर्ड लाइन में थर्ड वाला। ओके, ये है छत्र, जो जिनेंद्र भगवान के ऊपर छत्र होता है ना, वो वाला। और फर्स्ट लाइन में फोर्थ वाला। अच्छा, ये है कलश। बेटा दोनों मैच नहीं हुए, लेकिन आपको ये याद रखना है कहाँ पे क्या आया है। एक छत्र, एक कलश और ओमकार इतने बार आ चुके हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम सिलेक्ट करेंगे अन्वी जैन, 10 years फ्रॉम सनावद। मैं फर्स्ट लाइन में सेकंड वाला ओके, और हम सेकंड लाइन में लास्ट वाला। सेकेंड लाइन में ये वाला। ये लास्ट वाला, सेकंड लाइन का लास्ट, स्वस्तिक के पास। बेटा आप Yes. लाइन नहीं, ऐसा रो और कॉलम बोलिए, क्योंकि लाइन वर्टिकल भी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल भी लाइन होती है। तो आपको बोलना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है? यस सर। चलिए, तो आपने कौन से दो बताए? अनवी वापस अपने दो बोलिए। हम फर्स्ट रो का सेकंड वाला। फर्स्ट रो का सेकंड वो है ओमकार, और एक स्वस्तिक के, दूसरे स्वस्तिक के पास वाला। कौन सा पास वाला? ऊपर नीचे लाजू बाजू? इस साइड वाला, राइट साइड। अच्छा, ओके, सेकंड रो में फोर्थ वाला। आपने दोनों ओमकार सिलेक्ट किए हैं। वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मोक्षा को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा, चलो जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा सिलेक्ट करोगे? स्वस्तिक के नीचे फर्स्ट लाइन वर्टिकल में। यस। ओके, इसमें निकला है कलश। आपको कलश, ध्वजा और छत्र, तीन पिक्चर बाहर आए हुए हैं, उसमें से आपको कहीं ना कहीं है। योर सेकंड चॉइस मोक्षा। चामर के जो ऊपर ओमकार है उसके ऊपर। बेटा रो और कॉलम बताइए। फर्स्ट रो मींस जो स्वस्तिक है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन में फोर्थ वन। अच्छा, टॉप राइट साइड वाला। टॉप राइट। यस। ओके, वेरी गुड बेटा, आपने दोनों कलश सिलेक्ट किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम सिलेक्ट करेंगे वापस तीर्थ को। जय जिनेंद्र तीर्थ। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र बेटा, अब बताइए कौन सा सिलेक्ट करोगे? आपने कुछ याद रखा है? थर्ड रो थर्ड लाइन, थर्ड रो थर्ड लाइन। थर्ड रो थर्ड, ठीक है। हाँ यार, थर्ड। वो वाला कौन सा है, बोलिए जरा। वो है छत्र, ठीक है। दूसरा? दूसरा ऑप्शन उसके बाजू में। बाजू में मतलब थर्ड रो सेकंड। वो है ध्वजा। ध्वजा। सॉरी बेटा। चलिए नेक्स्ट। अभी तो दो ही पिक्चर बाकी है, इसलिए फटक से हो जाना चाहिए। अद्वय एंड आद्या एंड केवल, उन्हें ले रहे स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप में से कौन बताएगा? सर सब तीनों बताएंगे। ठीक है, चलिए तीनों बताइए। सर सेकंड रो में सेकंड ब्लॉक। वेरी गुड, सेकंड रो में सेकंड वो है छत्र।
और थर्ड रो में थर्ड ब्लॉक। वेरी गुड बेटा, आपने दोनों छत्र सिलेक्ट किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर लास्ट वाला रिवील कर दे। नहीं, एक और स्टूडेंट को पूछ ही लीजिए। ओके चलो, आपको बताना है ये कौन सा पिक्चर है, खोले बिना, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले ओपन हो चुका है। हम ओपन तो कर ही देंगे, लेकिन आपको बताना है कौन सा है। हम दर्शील जैन को सिलेक्ट करते हैं। जय जिनेंद्र, दर्शिल बताइए ये क्या है इमेज देखे बिना। ध्वजा। वेरी गुड, ये है जैन धर्म की ध्वजा। आपने कहीं पे भी जाते हैं मंदिर में तो ध्वजा देखी होगी ना आपने, तो ये है जैन धर्म की ध्वजा। वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए, जिनांगी ने चवर खोले थे, अर्थ जैन ने स्वस्तिक, अन्वी ने ओमकार, मोक्षव ने कलश, फिर आद्या, केवल और अद्वय ने छत्र और दर्शिल ने ध्वजा। वेरी गुड बेटा, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब हम मेंटीमीटर राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट पूजा दीदी टू स्टार्ट द मेंटीमीटर राउंड। Jai Jinendra Bacho, the Mentimeter link has been pasted in the chat box. So once you click on the link, you will see a screen as shown now. Rules. Every question has 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest marks. And now you can add your name, age, mandal, and city in a single line. We will wait for 5 more seconds. Okay, let's start now. Question number 1. मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान में होता है? Your options are option A 1, option B 4, option C 6 7 मतलब छठे सातवें गुणस्थान and option D is 12. तो क्वेश्चन है कि मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान में होता है? पहले गुणस्थान, चौथे गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान या 12वें गुणस्थान? Last 5 seconds left. सभी ने वोट कर दिया। Yes. Okay. Nice. 22 people have given the right answer and the right answer is option A first. मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में होता है. Moving on to question number 2. किस कर्म का बंध सबसे लंबे काल के लिए होता है? Your options are option A ज्ञानावर्णीय, option B दर्शनावर्णीय, option C मोहनीय या option D अंतराय. क्वेश्चन है किस कर्म का बंध सबसे लंबे काल के लिए होता है? Last 5 seconds left. Okay, यहाँ पे थोड़ा confusion था. So 18 people have given the right answer and the right answer is option C मोहनीय. Moving on to question number 3. इनमें से कौन सा आश्रव का कारण नहीं है? Your options are option A मिथ्यात्व, option B अविरति, option C कषाय या option D वीर्य. क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आश्रव का कारण नहीं है?
ये सब काफी ट्रिकी क्वेश्चंस है। आप इतने सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीबॉडी। Excellent. 22 people have given the right answer, and the right answer is option D, Virya. Moving to question number 4. कौन से कषायों का नाश मिथ्यात्व के साथ होता है? ऑप्शन ए अनंतानुबंधी, ऑप्शन बी अप्रत्याख्यानावरण, ऑप्शन सी प्रत्याख्यानावरण या ऑप्शन डी संज्वलन। Last 5 seconds left. Okay, 16 people have given the right answer, and the right answer is option A, Anantanubandhi. Coming to the last question, question number 5. मिथ्यात्व के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए ग्रहित अग्रहित, ऑप्शन बी ग्रहण त्याग, ऑप्शन सी त्याग अग्रहण, ऑप्शन डी अनादि अग्रहित। यहाँ पे मिथ्यात्व के प्रकार कौन से हैं, मतलब मिथ्यात्व के टाइप्स पूछा है। Last 5 seconds left. Superb. 25 people have given the right answer, and the right answer is option A, Grahit Agrahit. Now coming to the winners. So सबसे फास्ट है व्योम शेठ, 17 years old from राजकोट। उसके बाद है जिनांगी दोषी, 10 years from सोनगढ़। उसके बाद एक सेकेंड, दर्शिल अमरेश जैन, 10 years। Moksha Shah and Swasti Shah. Okay, yeah, Moksha Shah 10 years Ghatkopar and Swasti Shah 12 years Ahmedabad. Congratulations to all the winners. Congratulations everybody. Congratulations to all the winners and सर जयकारा से सेशन को एंड करेंगे। जी सर, स्लाइड लगा दीजिए आप, तो हम जय बोलेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे जयकारा के लिए। बोलिए वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरियंत और सिद्ध भगवान की जय हो। अनेकांत वस्तु स्वरूप समझाने वाली जिनवाणी माता की जय हो। चलते फिरते सिद्ध समान कुनकुंद आदि समस्त मुनिराजों की जय हो। हमें भगवान आत्मा कहकर बुलाने वाले श्री कहान गुरुदेव की जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात की जय हो। सुवर्णपुरी के सभी पूज्य पदों की जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र सभी प्यारे बच्चों को। जय जिनेंद्र। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे की पाठशाला में, जो कि एक स्पेशल आध्यात्मिक गेम राउंड पाठशाला है। सो किड्स डू नॉट फॉरगेट एंड जॉइन इन एंड पार्टिसिपेट फॉर दिस। एंड हम आपसे वापस मिलेंगे संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स। सुवर्णपुरी तीर्थधाम की ओर से और अखिल विश्व की सभी टीचर्स की ओर से आप सभी को जय जिनेंद्र। जय